नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी को यह झटका लगा है कर्नल अजय कोठियाल के रूप में। कर्नल अजय कोठियाल, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गंगोत्री से भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल, और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में सीएम पद के दावेदार भी कर्नल अजय कोठियाल थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपने पद से, यानी कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो कर्नल अजय कोठियाल का इस्तीफा हुआ है अब से कुछ देर पहले। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर करते हुए यह भी लिखा है कि बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिक बलों और प्रदेश के युवाओं की जन भावनाओं को देखते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं उत्तराखंड से, उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब चुनाव लड़ा गया, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन अब कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। इस इस्तीफे में उन्होंने सिर्फ एक बात का जिक्र किया है कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिक बलों, प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की जन भावनाओं को ध्यान में रखकर वो अपने पद से और अपनी प्राथमिक सदस्यता से, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा था। हालांकि आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जो था चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, कुछ खास नहीं था। आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रह पाई। खुद कर्नल अजय कोठियाल भी अपनी सीट को गंगोत्री से गंवा चुके थे। गंगोत्री से वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन वहां पर भी आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। और अब कर्नल अजय कोठियाल ने अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल को कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये तस्वीर भी इस्तीफे की आप देख सकते हैं, जिसमें उनका जो लेटर पैड है उस पर तमाम उनके जो सम्मान मिले हैं सेना में रहते हुए बतौर, तो ये पूरा लेटर पैड है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जन भावनाओं को देखते हुए वो आज आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और उनके इस्तीफे देने के बाद जो कई और अन्य नेता आम आदमी पार्टी के हैं उत्तराखंड में, उनके भी इस्तीफे के उनका भी जो सिलसिला है, वो कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर तमाम जगहों पर जानकारी इस बात को लेकर के दे रहे हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कर्नल अजय कोठियाल, जिनकी सियासत शुरू हुई थी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से, सैनिक बैकग्राउंड के रहे हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो केदारनाथ हो, तमाम जगहों पर कर्नल अजय कोठियाल के कामों को देखा जाता है। बेहतरीन काम उनके द्वारा किया गया। उसके बाद राजनीति में आने की कर्नल अजय कोठियाल ने सोची और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, जो कि प्रदेश में अपने अस्तित्व को तलाश रही थी, आम आदमी पार्टी का दामन कर्नल अजय कोठियाल ने थामा था। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में अपना सबसे बड़ा नेता बनाया। कई बार अरविंद केजरीवाल आए, उनके साथ रोड शो भी किए। जो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, इस तरह की तस्वीरें हमने कई बार देखी। कर्नल अजय कोठियाल जब रैली करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल के साथ, और अरविंद केजरीवाल की नीतियों से खासा प्रेरित वो हुए हैं और खासा प्रभावित हुए हैं, ये वो कहा करते थे। लेकिन अब क्योंकि तमाम तरह की अटकलें ये लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा, बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा उत्तराखंड में। हालांकि कुछ वोट परसेंट जरूर उन्हें मिला, लेकिन कोई भी सीट कन्वर्ट नहीं हो पाई। और उसके बाद जिस तरह से एक निष्क्रिय मोड में नजर आ रहे थे कर्नल अजय कोठियाल, कहीं पर सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, सक्रिय नहीं दिख रहे थे। जिस तरह की गतिविधियां पार्टी में चल रही थी, कहीं पर भी वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे राजनीति में। तो तमाम तरह की कयास थे, अटकलें थी कि अब कर्नल अजय कोठियाल का क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक पारी जो उन्होंने शुरू की है तो वो अब कहां तक जाएगी। तो अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भेजा। उस इस्तीफे में साफ तौर पर कर्नल अजय कोठियाल ये लिखते हैं कि उत्तराखंड के जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व अर्धसैनिक बल हैं, और उत्तराखंड की महिलाएं, युवा, इन सभी के भावनाओं को देखते हुए वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके साथ ही कर्नल अजय कोठियाल ने ये फोटो, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसकी जो फोटोज हैं, उसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। और बाकायदा अरविंद केजरीवाल को ये इस्तीफा कर्नल अजय कोठियाल ने भेजा है। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने त्याग पत्र आम आदमी पार्टी की सदस्यता से, और जो उन्होंने अपने इस इस्तीफे में लिखा है वो मैं अगर पढ़ के आपको सुनाऊं तो उन्होंने लिखा है कि मैं 19 अप्रैल 2021 से आज दिनांक 18 मई 2022 तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। यानी कि 19 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली थी, और तकरीबन एक साल के बाद, एक साल आम आदमी पार्टी में रहे। और पूर्व सैनिकों,
पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज दिनांक 18 मई 2022 को पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देता हूं। धन्यवाद। कर्नल अजय कोठियाल, जो कि सेवानिवृत्त हैं। तो आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे कर्नल अजय कोठियाल, और इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर। हालांकि अभी जो चंपावत है, चंपावत सीट पर उपचुनाव भी होना है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी 2022 का विधानसभा चुनाव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और एक और बड़ा अपडेट आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आपको हम ये बता दें कि आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। इस्तीफे का दौर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में शुरू हो चुका है। पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय का भी इस्तीफा हुआ है। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा है और इसकी जानकारी उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित में आम आदमी पार्टी नहीं है। कपकोट से भूपेश उपाध्याय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, वहां से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो भी जीत नहीं पाए थे, और उनके रूप में भी उत्तराखंड आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। तो भूपेश उपाध्याय ने भी अपना इस्तीफा दिया है। भूपेश उपाध्याय, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और इस इस्तीफे में, हालांकि इससे पहले जो इस्तीफा कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से सामने आया था, उस इस्तीफे में उन्होंने कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं लिखी थी। सिर्फ ये लिखा था कि जो जनभावनाएं हैं प्रदेश के लोगों की, पूर्व सैनिकों की, तो उन जनभावनाओं को देखते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन भूपेश उपाध्याय ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं अपने इस इस्तीफे में। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी की सदस्यता दिलवाने से पूर्व आपके द्वारा पार्टी की कार्य प्रणाली व विचारधारा जो मुझको समझाई गई थी, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो उससे बहुत दूर है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से बताया गया था पार्टी के बारे में, विचारधारा के बारे में, जब वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेश उपाध्याय, तो उनका मानना यह है कि उससे बहुत दूर आम आदमी पार्टी थी। उन्होंने ये भी अपने इस्तीफे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा और जो कार्यप्रणाली है वो उत्तराखंड के हित में नहीं है। इसी कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने पार्टी को ठुकराया। आपके और आपके प्रदेश प्रभारी के द्वारा पार्टी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी से पार्टी की उत्तराखंड व प्रदेशवासियों के प्रति सोच स्पष्ट होती है। कई तरह के आरोप अपने इस इस्तीफे में लगा रहे हैं भूपेश उपाध्याय। उनका साफ तौर पर कहना यह है, वो अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के हित में बिल्कुल नहीं है। इस इस्तीफे में भूपेश उपाध्याय ने यह भी लिखा है कि जब ये बातें अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखी गई हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि जब आपके द्वारा जबरन थोपे गए प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों की तरह प्रदेश में पार्टी को हाँक कर अपने निजी हितों को साधने का काम कर रहे हैं। तो जो प्रदेश प्रभारी उनके दिनेश मोहनिया थे आम आदमी पार्टी के, और जो प्रदेश सह प्रभारी थे, उनके ऊपर भी भूपेश उपाध्याय ने कई संगीन आरोप लगाए अपने इस इस्तीफे में। यह लिखा है कि एक तरीके से उन्हें थोपा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के तौर पर उनकी तुलना की गई है इस इस्तीफे में, और कहा गया कि वो अपने निजी हितों को साधने में लगे रहे और पार्टी के अंदर मैं खुद को असहज महसूस कर रहा था। इसके बाद अब आखिरकार मैं इस्तीफा देता हूं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, और तुरंत इस इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। भूपेश उपाध्याय, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दूसरा इस्तीफा सामने आया है, जिसमें पहले कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, और अब ये भूपेश उपाध्याय का जो इस्तीफा है ये भी सामने आया है। भूपेश उपाध्याय ने अपने इस इस्तीफे में कई तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए हैं, और ये कहा है कि उत्तराखंड के हित में आम आदमी पार्टी नहीं है। कर्नल अजय कोठियाल और भूपेश उपाध्याय के समर्थन में भी अब कई जो पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भी अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को भेज रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है, क्योंकि 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही जो पार्टी की स्थिति रही आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में, कई तरह के कयास और अटकलें उससे चल रही थी, वही अटकलें अब सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। कर्नल अजय कोठियाल, जो कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय, जो कि कपकोट से भी चुनाव लड़े पार्टी के लिए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी फिलहाल नजर आता है। तो उत्तराखंड की बाकी खबरों के लिए आप संवाद 365 को देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।